नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक इंतहाई हसास फैसले, चीफ जस्टिस साहब के अफ्तार के वक्त हंगामी हुक्मनामे, GHQ पहुंचने वाली एक इंतहाई अहम शख्सियत, इसी अहम शख्सियत की GHQ की एक इंतहाई ताकतवर शख्सियत से हंगामी मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट अचानक रात को खुलने, जजिस कॉलोनी में होने वाले एक नए और हैरानकुन वाक़े, मरियम नवाज़ की अब से 20 मिनट पहले वायरल होने वाली एक नई और शर्मनाक वीडियो, 3 दलेर जजिस की शहबाज शरीफ को खुली ललकार, अदालत के अंदर अचानक फौज की गूंज, रेड जोन में अब से 25 मिनट पहले की गई एक नई घिनौनी और खौफनाक वारदात, इस वारदात के वायरल होने वाले 35 सेकंड के एक वीडियो क्लिप, इसी क्लिप में नजर आने वाले दो इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर्स, दो इंतहाई पुरस्कार किरदार, शहबाज शरीफ की छुट्टी, फौज के कमांडर इन चीफ का हंगामी एक्शन, ऐवान सदर में होने वाली इंतहाई गैर मामूली नोयत की हलचल, मरियम नवाज के एक कारिंदे का 3 जज साहिबान पर बराह रास्त हमले, जमान पार्क में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी, एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी, GHQ से अब से कुछ देर पहले आने वाली एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक इंतहाई हसास नोयत की इतला, लंदन से वायरल होने वाली एक तबाहकुन किस्म की वीडियो जिसका दौरानिया 54 सेकंड है, एक सियासी खातून के नाकाबिले यकीन किस्म के ब्लंडर और इमरान खान साहब के सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब जनरल नदीम अंजुम से जुड़ी ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। इसी खबर पर ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है। इस एक खबर पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने DGISI जनरल नदीम अंजुम से जुड़ी इस हसास तरीन खबर को नशर नहीं किया। इस खबर को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस खबर के 3 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो अब ये खबर एन उस वक्त आई जब जजिस कॉलोनी में, यानी जहां पर चीफ जस्टिस साहब रिहाइश रखते हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान रिहाइश रखते हैं, वहां पर एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की हलचल हुई। ये हलचल अब से कुछ देर पहले हुई और उसके बाद यहां से एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप से फिर यह पता चला कि जजिस कॉलोनी में एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला एक इंतहाई अहम नोयत का केस सुन रहे हैं, तो अब इस क्लिप से पता चला कि जजिस कॉलोनी में किस किस्म की गैर मामूली हलचल हुई और फिर किस किस्म का एक इंतहाई हैरानकुन वाक़या हुआ। अब ये वही जजिस कॉलोनी है जहां पर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान ने एक हंगामी नोयत की मशावरत की थी जब कासिम सूरी ने एक जाली तहरीके अदम एतमाद को रिजेक्ट करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त इसी जजिस कॉलोनी में एक हंगामी मशावरत की गई थी और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान ने आधी रात को अदालत खोलने का फैसला किया था। लेकिन अब जो एक डेवलपमेंट हुई है जजिस कॉलोनी में, ये बहुत ही हैरानकुन डेवलपमेंट है और ये दोनों वाक़यात एन उस वक्त हुए जब मरियम नवाज की आज ही के दिन में एक शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हो गई। एक 48 सेकंड का वीडियो क्लिप अब से 25 मिनट पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अगर ये क्लिप मरियम नवाज का अब से 25 मिनट पहले वायरल ना होता तो फिर मरियम नवाज की ये जो शर्मनाक तरीन हरकत है ये कभी भी ना पकड़ी जाती। मरियम नवाज की इस भयानक तरीन वारदात का राज कभी भी ना खुलता और ये राज हमेशा राज रहता। लेकिन अब ये जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है इसकी वजह से पहली मर्तबा मरियम नवाज की इतनी शर्मनाक हरकत रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मरियम नवाज का यही जो वीडियो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर तो वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप पर एक नया तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन
पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। पाकिस्तान के जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये तासुर है कि इस वक्त सिसिलियन माफिया ने पाकिस्तान के पूरे मीडिया को अपना, आप ये कह लें कि गुलाम बना रखा है। अब ये जो पूरी हलचल हुई ये एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब मरियम नवाज ने अपने सबसे खतरनाक कारिंदे को आज के दिन में बुलाया और फिर अपने कारिंदे को एक इंतहाई खतरनाक किस्म का टास्क दिया। मरियम नवाज का ये जो कारिंदा है इस खतरनाक टास्क को अंजाम देने में बहुत हिचकिचाहट का शिकार था। इस कारिंदे का नाम भी आपको बताते हैं, इसकी शनाख्त के मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। तो मरियम नवाज ने जब अपने इस कारिंदे को बुलाया तो इसको ये हुक्म दिया कि तुमने आज के दिन में चीफ जस्टिस और जज साहिबान पर बराह रास्त हमला करना है, यानी चीफ जस्टिस साहब को और 3 जज साहिबान पर बराह रास्त हमला करना है। उसके बाद इसी हमले का एक 31 सेकंड का वीडियो क्लिप वायरल हो गया, लेकिन बदकिस्मती से मरियम नवाज से जुड़ी ये जो खबर है ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नशर नहीं हुई और मरियम नवाज के ये जो सोशल मीडिया के कारिंदे हैं इन्होंने फिर आज के दिन में चीफ जस्टिस साहब और 3 जज साहिबान पर हमला करते हुए ट्विटर पर गलीज तरीन हैशटैग के साथ इनके खिलाफ ट्वीट्स किए, इन्हें शैतानी टोला करार दिया। इनकी जो शक्लें हैं वो शैतान से मुशाबे करके ट्विटर पर वायरल करने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी रियासत में सिसिलियन माफिया एक्ट करते हैं। लेकिन अब इसी दौरान जजिस कॉलोनी में एक इंतहाई गैर मामूली नोयत की हलचल हो गई। एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का वाकया पहली मरतबा हो गया और ये जो सरगर्मी है ये ऐन उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब के इस्तीफे के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी इत्तला आ गई और इस इत्तला में एक बहुत बड़ा दावा किया गया। अब दावा यह किया गया कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसे मौके पर जब मरियम नवाज ने सिसिलियन माफिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करवाई तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई इस्तीफा दे दिया है। इस किस्म के दावे मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने किए, लेकिन ये जो दावा है ये मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुआ। लेकिन जैसे ये दावा गलत साबित हुआ एंड उस वक्त जजिस कॉलोनी में बहुत गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हुई और फिर ये वही जजिस कॉलोनी है जहां चीफ जस्टिस साहब का घर है, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान का घर है। अब यहां पर जो एक गैर मामूली हलचल हुई उसके बाद एक जज के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। ये खबर एंड उस वक्त आई जब जस्टिस जमाल मंदोखेल अचानक बेंच से अलग हुए और फिर आज ही अदालत में एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई। 2 मिनट तक बहुत गैर मामूली सूरत हाल अदालत में पैदा हुई। अब ये सूरत हाल एंड उस वक्त सामने आई जब इस केस की समाअत शुरू हुई और इस दौरान चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हैरानकुन तौर पर इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब पर अजीबोगरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और यह मौक़िफ़ अपना लिया कि समाअत के तहरीरी हुक्मनामे पर मुझसे मशावरत नहीं की गई थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मौक़िफ़ यह था कि ऑर्डर कोर्ट के अंदर नहीं लिखवाया गया, न चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे मशावरत की और मामले को ओपन कोर्ट में ज़ेरे गौर लाना चाहिए। मुझसे ऑर्डर लिखवाते वक्त कोई मशवरा नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि बेंच में मेरी ज़रूरत नहीं है और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बेंच से अलग होने का ऐलान कर दिया। यानी ये मरियम नवाज का एक फिक्स करदा मैच था। हालांकि चीफ जस्टिस साहब के जिस तहरीरी हुक्मनामे की बात की जा रही थी वो तहरीरी हुक्मनामा कोई केस का फैसला नहीं था, बल्कि समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ पूरे दिन में उसकी एक समरी थी। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो मरियम नवाज की पिच पर खेलते हुए अचानक बेंच से अलग हो गए। लेकिन इसी दौरान फिर चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को मजीद बोलने से रोक दिया। लेकिन अब यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के इस फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर टेलीकास्ट किया है। GHQ के एक हंगामी फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नौयत की है कि पाकिस्तान के तमाम मरकजी न्यूज़ चैनल ने इसी एक खबर को और इस एक खबर पर
जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं उनमें बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कशन की गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ को ये जो फैसला है ये किन हालात में करना पड़ा। जब चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर हमला हुआ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को और ताकतवर हलकों को किस किस्म का फैसला करना पड़ा। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब मियां नवाज शरीफ की एक तबाहकुन किस्म की ऑडियो कॉल की तफसील लीक हो गई। इस कॉल से एक बहुत बड़ा और भयानक किस्म का राज खुल गया। इस कॉल की तफसील आज के दिन में अब से कुछ देर पहले सामने आई है और अगर इस कॉल की तफसील लीक ना होती तो फिर ये जो भयानक तरीन वारदात की गई इसका राज कभी ना खुलता। अब ये जो ऑडियो है इसमें नवाज शरीफ अपने सबसे खास कारिंदे से मुखातिब हैं। इस ऑडियो कॉल का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है। इसी ऑडियो कॉल का ताल्लुक इमरान खान साहब पर मुमकिना कातलाना हमले से भी है। इसी वजह से इस ऑडियो कॉल की तफसील को बहुत हसास नोयत का करार दिया जा रहा है। अब ये जो ऑडियो कॉल है इसमें नवाज शरीफ अपने एक खास कारिंदे से मुखातिब हैं। नून लीग के अंदर नवाज शरीफ के इस खास कारिंदे को जो कि मरियम नवाज के भी बहुत करीब है, इनको एक कातिल के तौर पर भी जाना जाता है। खुद आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने यह कहा था कि राना सनाउल्लाह ने 12 कत्ल किए हुए हैं। और अब जो एक कॉल सामने आई है ऑडियो कॉल नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के दरमियान, इसने भी एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अब इस ऑडियो में मुबैना तौर पर नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह से ये कह रहे हैं कि क्या तुम इमरान खान का बंदोबस्त कर लोगे, क्या इमरान खान को संभाल लोगे। तो इस पर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि आप फिक्र ना करें मियां साहब। राना सनाउल्लाह ये यकीन दहानी कराते हैं कि इमरान खान का इंतज़ाम करना और इमरान खान का बंदोबस्त करना मेरा काम है और मैं आपको इमरान खान का इंतज़ाम करके दिखाऊंगा, यानी खुदा न खास्ता उनको गिरफ्तार करके दिखाऊंगा या उनकी जान लेकर आपको दिखाऊंगा। इस किस्म के वादे वही जो हैं राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ से किए। लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ के यही जो कारिंदे हैं यानी राना सनाउल्लाह, ये अचानक कैमरों के सामने आ गए और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जिस पर पूरी कौम हक्का बक्का रह गई। राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि इमरान खान को सियासत से माइनस करना बहुत ज़रूरी हो गया है, यानी खुदा न खास्ता हम खान साहब को माइनस करने के लिए उनकी जान भी ले सकते हैं। और उसके बाद राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के बेंच का फैसला चैलेंज नहीं होता, वो फील्ड होल्ड करेगा। ये बेंच 9 से शुरू होकर 3 पर आ गया है। एक जज पहले बेंच से अलग हुए और फिर बेंच का हिस्सा बन गए। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह ने यह कह दिया कि अगर फुल बेंच इस मामले का फैसला नहीं करेगा तो फिर यह समझा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में अनारकी फैला रही है और सुप्रीम कोर्ट मुल्क में इंतशार फैला रही है। यानी राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को यह पैगाम दिया कि हमारे हक में फैसला करो वरना हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक हैरानकुन नोयत का इंकशाफ हो गया, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा और तहलका खेज दावा कर दिया गया। अब ये जो दावा है, ये जो इंकशाफ है, ये DGISI जनरल नदीम अंजुम और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते के मुतल्लिक है। यानी वो नवाज शरीफ जिन्हें अदालतों ने मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम करार दिया था, अब उनसे DGISI के राब्ते के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ हुआ है। ये राब्ता शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतल्लिक था, इसीलिए अब ये बहुत हसास नोयत का इंकशाफ करार दिया जा रहा है। इस इंकशाफ में यह बताया गया कि शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मामले पर DGISI को यह कहा गया कि वो मियां नवाज शरीफ से राब्ता करें। ये जो राब्ता था, ये जो कॉन्टैक्ट था, ये इलेक्शन की तारीख तय करने के मुतल्लिक भी था। यानी DGISI ने इसके बाद नवाज शरीफ से राब्ता किया जिसमें यह तय किया जाना था कि शहबाज शरीफ ने किस दिन इस्तीफा देना है, इलेक्शन की कौन सी तारीख होगी और किस तरीके से केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप में फिर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इसी वजह से ये बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ बन गया। अब इस इंकशाफ में जनाब बाजवा ने दावा यह किया कि शहबाज शरीफ इस्तीफा देने पर रजामंद हो गए थे,
तमाम मामला तय हो चुके थे, इलेक्शन की तारीख पर भी बात हो गई थी। लेकिन उसके बाद DGISI ने यह कहा कि अगर शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया तो आलमी मालियाती इदारे से बातचीत कौन करेगा। अब शहबाज शरीफ को 10 दिन तक इस्तीफे से रोकना होगा। जनाब बाजवा ने कहा कि मैंने फिर DGISI को यह कहा कि आप नवाज शरीफ से रब्ता करें और शहबाज शरीफ को यह पैगाम दिलवाएं कि वो 10 दिन तक इस्तीफा ना दें। जनाब बाजवा ने दावा किया कि 2022 में यानी पिछले साल ये पूरी हैपनिंग हो चुकी थी और उसके बाद फिर सियासी कशीदगी की वजह से शहबाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो नया इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू का जो नया हिस्सा है जो शायद मितला साहब को जनाब बाजवा ने दिया, इसमें ऐसे ऐसे झूठ बोले गए कि इससे पूरे पाकिस्तान में जनाब बाजवा को अब नई तनकीद का सामना है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब जस्टिस फायज ईसा को सज़ा देने के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर के दो अहम तरीन नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब जस्टिस फायज ईसा के मुतालिक इस वक्त कुछ हल्कों का तासुर यह है कि वो PDM की विकेट पर खेल रहे हैं। जस्टिस फायज ईसा ने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद सितंबर 2023 में नया चीफ जस्टिस बनना है। तकरीबन 1 साल का इनका टेन्योर होगा और जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने अचानक ये फैसला दिया था कि चीफ जस्टिस साहब के पास आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। हालांकि जिस केस की वो समाअत कर रहे थे उसका आज खुद नोटिस से कोई ताल्लुक नहीं था या चीफ जस्टिस के अख्तियारात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो PDM की विकेट पर खेलकर इस किस्म का अजीबो गरीब फैसला दे गए। अब इस पूरी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस साहब के अख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई तो अब जस्टिस फायज ईसा को सज़ा के मुतल्लिक भी अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक एक एलामिया जारी कर दिया है और इस एलामिया में यह कहा गया कि जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस अमीन का फैसला इस केस के मुनाफी है, जिसमें 5 जज साहबान ये फैसला दे चुके हैं कि आज खुद नोटिस लेना चीफ जस्टिस का अख्तियार है, बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का अख्तियार है और अब इसलिए जस्टिस फायज ईसा का जो रीसेंट फैसला है वो लागू नहीं हो सकता। इसी एलामिया में कहा गया कि आज खुद नोटिस का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं और आज खुद नोटिस का अख्तियार आर्टिकल 184(3) के तरीकाकार के तहत ही इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ इससे पहले जो एक मुकदमा बनाया गया था उसमें मुकदमे का चलना ही जस्टिस फायज ईसा के लिए सजा थी। हालांकि ये मामला सिर्फ हुकाम तक, टैक्स हुकाम तक भेजना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब चीफ जस्टिस साहब ने रात को अदालत लगा दी और एक हंगामी नोयत का फैसला जारी कर दिया। ये एक ऐसा फैसला है जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि रात को चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का इस किस्म का फैसला आ सकता है। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्याल ये था कि अब जस्टिस जमाल मंदोखेल के बेंच से अलग होने के बाद ये केस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब जो रात को फैसला आया अफ्तार के बाद, उसके 3 अहम तरीन नुकात आपको बताते हैं जिससे शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म होकर रह गई। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि आइन की मंशा ये है कि जब असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कोई ज़ाब्ता और कोई कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। हुकूमत ये तासुर दे रही है कि अदालत अपने मनपसंद बेंच बना रही है। ये अदालत पर और सुप्रीम कोर्ट पर संगीन तरीन इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कह चुकी है कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का अख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट किसी मुकाबला हुस्न में नहीं बैठी। लेकिन इस फैसले का दूसरा नुक्ता शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर गया। अब इस फैसले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि हमें यह बताया जाए कि क्या अक्टूबर तक बजट खसारा ख़त्म हो जाएगा और क्या इलेक्शन के लिए फंड्स आ जाएंगे। अदालत ने 3 दिन तक इसकी समाअत की, इस केस की।
कुछ लोगों ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया, लेकिन अगर हम मजीद जजेस को इस बेंच में शामिल करते तो फिर मजीद वक्त ज़ाया होता, क्योंकि 3 नए जज साहिबान को ये केस समझने में और इसको सुनने में वक्त लगता। लेकिन उसके बाद जो तीसरा और आखिरी नुक्ता था इस फैसले का, इसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया। ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन कराने के ज़राए नहीं हैं तो वो हमें बताए, हम ज़राए देंगे। अगर 20 अरब रुपए इलेक्शन पर खर्च होंगे तो कौन सा खसारा बढ़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन को फंड्स की ज़रूरत है तो हम वजारत ख़जाना से फंड्स लेकर इलेक्शन कमीशन को देंगे। अगर इलेक्शन कमीशन को फौज की ज़रूरत है सिक्योरिटी के लिए तो हम फौज से सिक्योरिटी भी इलेक्शन कमीशन को लेके देंगे। लेकिन उसके बाद इसी फैसले का जो आखिरी नुक्ता था, ये शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के लिए आप कह लें कि उनके जो सियासी ताबूत है उसके अंदर एक आखिरी कील साबित हुआ। अब इस चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि इस वक्त सारा सियासी मामला चल रहा है जिसकी बुनियाद पर जज साहिबान को निशाना बनाया गया। तमाम जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। अहम ओहदों पर तैनात लोग अदलिया पर हमले कर रहे हैं। हमारे भी एहसासात हैं और इस दौरान चीफ जस्टिस की आवाज़ भर्रा गई, उनकी आंखों में नमी आ गई। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सिसिलियन माफिया ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर किस कदर दबाव डाला हुआ है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने अपना एक हतमी फैसला जारी कर दिया जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को तबाह बर्बाद कर दिया। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस हतमी फैसले में यह कहा कि सदर असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन की मुद्दत भी खत्म हो गई और उन्होंने 15 दिन बाद की तारीख दी। एग्जैक्ट अल्फाज ये थे कि 90 दिन की मुद्दत के बाद 15 दिन बाद की तारीख दी गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 20 अरब रुपए का बंदोबस्त करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। 50% पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जहां सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है। हम आइन के पाबंद हैं और हम उन लोगों में से हैं जिन्हें घरों में नज़रबंद किया गया था। लोग मुख्तलिफ जजेस पर तनकीद करते हैं, हम इस मामले को भी अब संजीदगी से देखेंगे। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने सबसे बड़ा फैसला अनाउंस कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने अब इस फैसले में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये कहा गया कि अगर फुल कोर्ट एक ही केस में बना दिया जाए तो बाकी जो अवाम के केसेस हैं ये कौन से जज साहिबान सुनेंगे। आइन में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर कि हर सूरत में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे और जस्टिस जमाल मंदोखेल के अलग होने पर भी ये जो 3 रुकनी बेंच है ये अपनी समाअत जारी रखेगा। लेकिन यहाँ पर मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन के हवाले से भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद कर रहे हैं हम इनको भी अच्छे तरीके से देखेंगे। ये जल्दी पर तेल का काम डाल रहे हैं। और अब कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट मरियम नवाज की जानिब से जो जज साहिबान पर बराह रास्त हमले किए गए हैं इसका नोटिस ले सकती है। एतजाज़ अहसन का ये कहना है कि मरियम नवाज पर तौहीन अदालत लग सकती है। इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तौहीन अदालत लग सकती है, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, शहबाज शरीफ नाअहल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक हसास फैसले के मुतल्लिक भी एक मुबैना इत्तला इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है। अब GHQ के फैसले के मुतल्लिक और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस फैसले के मुतल्लिक इक़्तिदार की राहदारियों में और ताकत के ऐवानों में यह दावा किया जा रहा है कि एक और अहम शख्सियत की मुलाकात GHQ में एक ताकतवर शख्सियत से हुई है। मुमकिना तौर पर यह शख्सियत किसी टेक्नोक्रेट सेटअप का हिस्सा हो सकती है। इस किस्म के दावे इस्लामाबाद में किए तो जा रहे हैं लेकिन अमली तौर पर इसके कोई शवाहिद जो हैं वो सामने नहीं लाए गए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी टेक्नोक्रेट सेटअप पर शदीद किस्म की मज़ामत करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।